स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 11 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव प्रचार थमा। कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर यानी शनिवार को मतदान होगा। वोट सुबह 8 से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। वहीं चुनावों के लिए वीरवार को चुनाव प्रचार थम गया है। राज्य में 12 नवंबर को होने वाले मतदान में 55,92,828 मतदाता चुनावी मैदान में उतरे। 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुल 55,92,828 मतदाताओं में से 67,559 सेवा मतदाता, 22 प्रवासी भारतीय मतदाता, 55,25,247 आम मतदाता तथा 38 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। राज्य में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। हिमाचल के 1845 स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा शुरू करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के 1845 स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा शुरू करने के निर्देश शिक्षा विभाग ने दिए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को स्थानीय हुनर सिखाया जाएगा। हालांकि विभाग ने पूर्व में भी इस संबंध में निर्देश दिए थे, लेकिन स्कूलों में अभी तक ये योजना शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए स्कूलों को प्रति स्कूल 15,000 रुपए की राशि भी दी जा रही है। इस दौरान विद्यार्थियों को हुनर सिखाने वालों को भी मानदेय दिया जाएगा। इन्हें प्रति लेक्चरर लगभग 500 रुपए मिलेगा। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर इनकी सेवाएं ली जाएगी। ऐसे में चिन्ह स्कूल के 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी प्री वोकेशनल के तहत प्रशिक्षण लेंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को स्थानीय दस्तकार, शिल्पकार, बुनकर व अन्य हुनर सिखाने वालों के पास प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। विद्यार्थियों को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए पहले स्कूलों को स्थानीय दस्तकारों, शिल्पकारों, बुनकरों, बांस की लकड़ी से उत्पाद बनाने वाले और अन्य स्थानीय विद्याएं देने वालों की सूची बनाने और इन्हें इम्पैनल करने को कहा गया ताकि आगे भी ये विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे सके। बड़ी खबर हिमाचल हाईकोर्ट से। कोर्ट से मंडी सदर से आजाद उम्मीदवार लक्ष्मेंद्र को नहीं मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के विधानसभा क्षेत्र सदस्य से आजाद उम्मीदवार लक्ष्मेंद्र को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। याचिकाकर्ता ने भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा के नामांकन को चुनौती दी थी। गुरुवार को सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली है। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को सक्षम अथॉरिटी के पास चुनौती देने की छूट दे दी है। मुख्य न्यायाधीश अजमल सईद और न्यायाधीश जोशना रिवाल्दो की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश पारित किया है। मामले पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दलील दी कि किसी प्रत्याशी के नामांकन को सीधे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता चुनाव समाप्त होने के बाद नियमानुसार चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दे सकता है। इस समय चुनाव के लिए सिर्फ 2 दिन बचे। ऐसे में प्रत्याशियों के नामांकन को चुनौती देना उचित नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अनिल शर्मा ने अपना नामांकन दायर करते समय झूठा शपथ पत्र दायर किया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति को इसमें नहीं दर्शाया गया है। अब स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगी प्रारंभ 1 की विशेष परीक्षा, डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर अक्टूबर में 10वीं 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के लिए हुई प्रारंभ 1 परीक्षा से छोटे परीक्षार्थियों को विशेष मौका दिया है। ये मौका उन परीक्षार्थियों के लिए जो परीक्षा के दौरान या तो खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे या सेना भर्ती या अन्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। प्रारंभ 1 की परीक्षा देने से वंचित रहे इन परीक्षार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड 25 नवंबर से विशेष परीक्षाएं करवा रहा है। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने विशेष परीक्षा के लिए 515 परीक्षार्थियों को रोल नंबर जारी किया है। इनमें 268 जमा 247 10वीं कक्षा के छात्र शामिल है। परीक्षाएं 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। 10वीं की परीक्षाएं 25 नवंबर से 2 दिसंबर जमा 2 कक्षा की परीक्षाएं 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगी। हिमाचल में थमा चुनावी शोर। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार आज थम गया है। रैली, रोड शो और लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं हो पाएगा। नियम तोड़ने पर चुनाव आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई होगी। अब घर घर जाकर प्रचार हो सकेगा। घर घर प्रचार के लिए भी 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस
आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा ने प्रदेश में 5 सालों में विकास किया है, जिसके बाद देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी रिवाज बदलने जा रहा है। रिवाज बदलने के नारे के साथ जनता के बीच गई है। कांग्रेस चली आ रही है पुरानी परंपरा के अनुसार अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी रिवाज बदला है। कांग्रेस इससे विचलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट ये डबल इंजन की सरकार में ही संभव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव वोटर कार्ड नहीं है तो भी कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने 12 फोटो युक्त पहचान पत्रों को बताया वैध। विधानसभा चुनावों के लिए हिमाचल में शनिवार को मतदान है। ऐसे में जो वोटर मतदाता सूची में पंजीकृत है लेकिन उनके पास अगर वोटर कार्ड नहीं है तो भी वे मतदाता वोट डाल सकते हैं। वोटर कार्ड नहीं है तो अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाण पत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया है। इस बारे में ई गैजेट पर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इनमें मनरेगा जॉब कार्ड भी शामिल है, बशर्ते उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। खबर लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर होम साइंस का स्क्रीनिंग टेस्ट 19 नवंबर को होगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर एजुकेशन का स्क्रीनिंग टेस्ट 20 नवंबर को होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर जियोलॉजी का स्क्रीनिंग टेस्ट 21 नवंबर को, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर मनोविज्ञान विषय का स्क्रीनिंग टेस्ट 22 नवंबर को और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर दर्शन शास्त्र के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 23 नवंबर को होगा। इसके अलावा अन्य कॉलेज कैडर के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसे आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लोक सेवा आयोग ने ई एडमिट कार्ड और जरूरी सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसके अलावा उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के जरिए भी संबंधित सूचना भेज दी गई है। विधानसभा चुनाव सिरमौर जिले में 13 नवंबर तक लोगों को नहीं मिलेगी परिवहन सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लोगों को वीरवार से 13 नवंबर तक परिवहन सेवाएं नहीं मिल पाएगी। 12 नवंबर को होने वाले मतदान प्रक्रिया के लिए पोलिंग पार्टी को लाने और ले जाने के लिए प्रशासन की मांग पर परिवहन निगम से 100 बसें भेजी है। इन बसों के जाने से जिले में 95% रूट बंद रहेंगे। इस दौरान लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। प्रियंका गांधी बोली, प्रदेश पर 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली लिए। सचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सतौन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने अपने संबोधन में कहा कि ये माता रेणुका, भगवान परशुराम और माता वैज्ञानिक की धरती है। इस धरती से असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज हमेशा उठी है। माता वैज्ञानिक सामदेव दान भेद को पराजित करने वाली देवी है। माता के आशीर्वाद से यही खासियत पूरे हिमाचल के लोगों में है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। मेरी दादी इंदिरा गांधी के जमाने में अलग राजनीति होती थी। हमारे देश की राजनीति का आधार स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी ने सत्य की बात की थी तो देश की राजनीति को एक आध्यात्मिक आधार दिया और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी भी देश की राजनीति में इस तरह का आधार नहीं था। उस समय कोई ऐसा आंदोलन नहीं था। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की विभिन्न परीक्षाओं की दस्तावेज सत्यापन की तिथियां। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए तिथियां घोषित कर दी है। पोस्ट कोड 969 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी और पोस्ट कोड 975 इलेक्ट्रीशियन का 14 नवंबर, पोस्ट कोड 960 लेबोरेटरी असिस्टेंट और पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर का 15 नवंबर, पोस्ट कोड 974 इलेक्ट्रीशियन का 16 नवंबर, सब स्टेशन अटेंडेंट का 17 से 23 नवंबर तक, पोस्ट कोड 964 लॉ ऑफिसर का 24 नवंबर, पोस्ट कोड 976 फीटर का 24 नवंबर, पोस्ट कोड 907 जूनियर इंजीनियर सिविल का 25 नवंबर, पोस्ट कोड 971 लाइनमैन का 25 से 30 नवंबर तक दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने कहा कि सभी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों की 2 स्वयं सत्यापित प्रतियां सहित उपस्थित होना होगा। खबर हाईकोर्ट से चर्च रखने के दोषी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 किलोग्राम चर्च रखने के आरोपी को दोषी ठहराए जाने के निर्णय पर मोहर लगा दी है। हालांकि इस जुर्म के लिए सुनाई गई सजा को हाईकोर्ट ने संशोधित किया है।
खंडपीठ ने 10 वर्ष के कठोर कारावास को 4 वर्ष करते हुए निचली अदालत के निर्णय को संशोधित किया है। न्यायाधीश सुवीन और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने हरियाणा निवासी रविंद्र कुमार के अपील का निपटारा करते हुए जुर्माने की राशि भी 1 लाख से 25,000 रुपए की है। 30 जून 2010 को पुलिस ने निर्वण के समीप नाका लगाया था। दोषी निर्वण की तरफ चेकिंग करने पर पुलिस ने उसके थैले से 1 किलोग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच कर मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। 1 फीट बर्फ में 14 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंची पोलिंग पार्टी। हिमाचल प्रदेश में मतदान से 2 दिन पहले मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। बुधवार रात और गुरुवार को लाहौल स्पीति जिले के अधिकांश इलाकों और चंबा जिले के कवायली क्षेत्र पांगी में भारी बर्फबारी हुई है। लाहौल और पांगी के ज्यादातर मतदान केंद्र बर्फ से लकदक होने के चलते यहाँ 12 नवंबर को मतदान करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बर्फबारी के बीच कई मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। चुनावी डिबेट के दौरान भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, बम ठाकुर ने किया चक्का जाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर बस अड्डे पर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी बम ठाकुर ने गुरुवार को चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार चुनावों को लेकर चल रही डिबेट के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होगी। इस झड़प में बम ठाकुर के बड़े और छोटे बेटे के साथ मारपीट हुई। मारपीट में बम्बर के छोटे बेटे को चोटें आई और जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के तुरंत बाद बम ठाकुर मौके पर पहुंचे और चक्का जाम किया। आरोप है कि हरीश नड्डा ने बम ठाकुर के बेटों के साथ मारपीट करवाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मारपीट करने वाले हरियाणा नंबर की गाड़ी से आए थे और पुलिस ने उन्हें मौके से भागने की मदद की है। घटना के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया और ट्रैफिक कोर्ट रोड से डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं हरीश नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के साथ भी मारपीट हुई है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं मौके पर मौजूद नहीं थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस तो लोकतांत्रिक नहीं, परिवार से जन्मी पार्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक और कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद से बाज नहीं आती है। कांग्रेस में माँ बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। दिल्ली में भी माँ बेटा और हिमाचल में भी माँ बेटा। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, परिवार से जन्मी पार्टी है। ये राजा रानी का जमाना नहीं, ये जनता का जमाना है। 5 साल के अंदर केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने मिलकर हिमाचल की तस्वीर बदल डाली है। बेड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग हादसों पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश उच्च न्यायालय ने बेड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के बढ़ते हादसों पर कड़ा संज्ञान लिया है। नौसेना अधिकारी की पैराग्लाइडिंग करते समय हुई मौत पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। केरल निवासी बिपिन देव की मौत की खबर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।